हर हर महादेव दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देश में भगवान शिव के बहुत सारे शिवलिंग हैं, लेकिन शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इन्हीं में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक प्रांत से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। शिव की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। माना जाता है यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है और ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आज हम इस ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही इनसे जुड़ी कथा को भी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रहस्यों की जानकारी हो जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल मधुरम को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान महादेव को हम पुकार लें। हर हर महादेव। नासिक के पास गोदावरी तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर नाग पंचमी और अन्य विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। कहा जाता है इस पूजा के लिए ये स्थान सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि ये एकमात्र स्थान है जहां प्रति वर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से ही काल सर्प दोष की मुक्ति मिल जाती है। बता दें, काल सर्प के अलावा यहाँ त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की भी पूजा संपन्न होती है। मान्यता है कि इस मंदिर में 3 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित है। इन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। लोक मत है कि यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का स्वरूप है। नीलगिरी पर्वत पर नीलम्बिका देवी और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पे देवी गोदावरी मंदिर स्थित है। यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विधिवत रूप से संपूर्ण पूजा की जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं। कहा जाता है अन्य स्थानों की अपेक्षा से ये स्थान सबसे खास है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का महामृत्युंजय रूप विद्यमान है। यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव शंभु विराजमान हैं, इसलिए इस स्थान को त्र्यंबके यानी 3 नेत्रों वाले कहा जाता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को यहाँ का राजा माना जाता है। अब हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मान्यताएं को। पहला, भगवान शिव के इस प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामना दूर हो जाती है और पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी एक अलग महत्व है। और अंत में है, इस मंदिर में कई लोग काल सर्प दोष की शांति एवं कुछ बीमारी एवं स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय पूजा आदि करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ गाय को हरा चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। अब हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के खुलने के समय को। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हफ्ते में 7 दिन खुला होता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है। मंगल आरती होती है सुबह 5:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। दूसरा है अंतरालय अभिषेक, जो कि मंदिर के अंदर होती है सुबह 6 बजे से सुबह के 7 बजे तक। तीसरा अभिषेक, जो कि मंदिर के बाहर होती है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। चौथा है विशेष पूजा, जैसे कि महामृत्यु जाप, रुद्राभिषेक इत्यादि का समय सुबह के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक है। मध्याह्न पूजा होती है दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक।
और छठवां संध्या पूजा शाम के 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। और अंत में भगवान शिव के स्वर्ण मुकुट के दर्शन होते हैं शाम के 4:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा को। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से प्रसिद्ध कथा जुड़ी है। इस प्रचलित कथा के मुताबिक प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, तब कई लोग मरने लगे। लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद सभी ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की योजना बनाई और फिर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया एवं गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। जिसके बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा के उस स्थान पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वो स्थान पर प्रवाहित होगी। जिसके बाद देवी गंगा के कहने पे शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अंत में जानते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर कालसर्प पूजा के लाभ को। पहला, ये पूजा अथवा अनुष्ठान कराने से आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। दूसरा, कालसर्प पूजा के प्रभाव से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाते हैं। तीसरा, शारीरिक और मानसिक चिंताएं दूर होती है। चौथा, कालसर्प पूजा के प्रभाव से नौकरी, कैरियर और जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। पांचवा है, अनुष्ठान कराने से जीवन खुशहाल और सुखी बनता है। छठवां, इस पूजा के प्रभाव से सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। सातवां, व्यावसायिक जीवन एवं पद में उन्नति प्रदान होती है। कालसर्प पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को होने वाले विकार भी दूर हो जाते हैं। नम्मा, कालसर्प दोष पूजा से समय समय पर लगने वाली चोटों से राहत प्राप्त होती है, दुर्घटना या फिर अकाल मृत्यु का संभावना कम हो जाती है। 10वां, यहाँ पर कालसर्प योग की शांति करने वाले जातक को अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त होती है। उनकी कुंडली में राहु लाभकारी स्थिति में हो जाता है। 11वां, कालसर्प पूजा कराने के पश्चात जातक एकाग्रचित होकर वे अपना कार्य और व्यवसाय करते हैं। 12वां, कालसर्प योग वाले जातक साहसी एवं जोखिम उठाने वाले होते हैं, जिस कारण से उन्हें अपार सफलता प्राप्त होती है। और अंत में कालसर्प योग की शांति करने के पश्चात जातक की कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है एवं जीवन में शांति आ जाती है। आज के वीडियो में हमने जाना महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आने वाली वीडियो में जानेंगे अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे और उनसे जुड़े रहस्यों को। तो आप मधुरम के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी और रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।